नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करना। स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स ग्रो व्हेन दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन पार्ट एंड प्लांटेड अगेन। दिस मेथड टू ग्रो प्लांट इज कॉल्ड स्टेम कटिंग टेक्निक। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, उनकी बीज नहीं पाए जाते हैं और उनकी स्टेम्स को काट करके क्या करते हैं ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम यहाँ कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। ठीक है, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें ये एज अ जो स्टेम है वो क्या करता है, एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। उसको अगर स्टेम काट करके अगर हम बो देते हैं तो उससे नया पौधा क्या करेगा, जन्म ले लेता है। ठीक, तो ये टेक्निक जो कहलाती है उसके हम कहते हैं स्टेम कटिंग टेक्निक। द स्टेम कटिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन एक्सेट्रा। ठीक, अब ये स्टेम जो होते हैं जिनकी कहते नहीं है, हिंदी में कहते हैं कि कलम लगाना। ठीक है, कभी रोज यानी गुलाब सबके घर में होता है। ठीक है, गुलाब की कोई बीज नहीं आते। ठीक, तो क्या करते हैं, गुलाब को ग्रो करने के लिए उसकी स्टेम को क्या करते हैं, काट करके लगाते हैं और उसी से नया पौधा क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने घर में भी अपने लगाया होगा गुलाब, सबके घर में नॉर्मली सबके घर में पाया जाता है। ठीक है, बहुत पसंदीदा फूल है लोगों का। तो उसकी क्या लगती है, कलम लगती है, जिसको कहते नहीं कलम लगती है। तो स्टेम कटिंग टेक्निक, उसको हिंदी में कलम काटना होता है। ठीक है, वो लगती है। हिबिस्कस हो गया, जैस्मीन हो गए। ठीक, तो ये सब क्या है, इनकी स्टेम्स लगते हैं। ठीक है, स्टेम्स सच एज पोटैटो, जिंजर कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। आलू और अदरक, इनमें ये भी क्या होते हैं, स्टेम हैं, इनको भी क्या किया जाता है, काट करके बोया जाता है। ठीक है, जिससे कि नया प्लांट ग्रोथ करता है ना। फ्रॉम देयर बर्ड्स, लेकिन इनकी जो बर्ड्स होती हैं उनको, आलू के जितनी बर्ड्स होते हैं जो कहते नहीं आंख, आलू देखा होगा उसमें गोल गोल छेद होते हैं ऊपर बाहरी सरफेस में, या आप देखिए फिगर में देखिए गोल गोल छेद देख रहे हैं ना, ये सब उसके क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो उन्हीं को काट करके बोया जाता है। ठीक है, और उसी से क्या निकलता है, पौधा निकलता है। तो कुछ ऐसी स्टेम्स भी होती हैं जो रिप्रोडक्शन का काम भी करती हैं। नंबर 3 है प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का प्रोडक्शन करना। द स्टेम ऑफ कैक्टस इज ग्रीन इन कलर एंड हैज क्लोरोफिल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। यानी कि कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो फूड प्रोडक्ट करती हैं, यानी खाना बनाती हैं। वैसे मोस्टली खाना बनाने का काम लीव्स का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें लीव्स नहीं बल्कि स्टेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैक्टस, यानी कि जो कैक्टस आपने देखा है नागफनी है, उसमें क्या होता है, लीव्स होती नहीं, लीव्स की जगह क्या होती हैं, कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। यानी कि जो कांटे होते हैं वो मॉडिफाइड रूप है लीव का। ठीक है, और स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का फ्लैशी होता है। वो ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करेगा, खाना बनाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड होगा। अंडरस्टूड। नंबर 4 है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना यानी कि बचाव करना। द स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज बोगनवेलिया, कैरिसा एंड रोज डेवलप शार्प थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ बीन ईटन बाय एनिमल्स। कई ऐसे पौधे हैं जिनके में उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, जैसे बोगनवेलिया हो गया, कैरिसा हो गया, रोज गुलाब हो गया, कैक्टस में खुद में क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं, ताकि कोई जानवर उनको खा ना सके, कोई उनको पकड़ ना सके। अगर पकड़ेगा तो जो स्पाइन्स होते हैं वो चुभेंगे। ठीक है, तो ये अब प्रोटेक्शन के लिए इनके में क्या मॉडिफाई होते हैं, स्टेम। यही स्टेम जो होते हैं किसमें मॉडिफाई होते हैं, स्पाइन्स में। ठीक है। नंबर 5 है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना। द स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रेप, मेलन, स्क्वैश एंड स्वीट पोटैटो डेवलप थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल टू हेल्प देम क्लाइंब फॉर सपोर्ट। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं
जैसे जो जिनके स्टेम जो होते हैं वो आगे से क्या हो जाते हैं, बहुत लचीले हो जाते हैं और टेंड्रिल के फॉर्म में, बेल के रूप में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और यही बेल के रूप में परिवर्तित होने के बाद ये सपोर्ट पाने के लिए और चढ़ने के लिए, ठीक है, किसी चीज का, दीवार का या किसी अदर पौधे का सपोर्ट लेकर के ये चढ़ करके बेल के फॉर्म में रहती हैं। यानी इनके स्टेम जो होते हैं वो टेंड्रिल्स के फॉर्म में चढ़ते हैं और क्या करते हैं, सपोर्ट पा करके ये ग्रो करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि ग्रेप्स हो गए, यानी कि अंगूर हो गए, मेलन्स हो गए हैं, स्क्वैश हो गए हैं, स्वीट पी हो गई हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं जो क्लाइंबिंग का काम करते हैं। अंडरस्टूड।